अपने विचारों को हमारे बीच में रखा है। तो जैसा कि जो मेरे बड़े भाई ने अंगद जी ने बताया आप सभी के बीच में, तो मैं बताना चाहूंगा क्षेत्रीय मुद्दों की तो बात है ही है, क्षेत्रीय मुद्दे तो हमारे होंगे ही। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा हरियाणा में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो आप सभी जानते हैं कि पिछले साल नूह में हमारा मेवात में जो दंगा या कांड हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वहां पे किसी और पार्टी की सरकार होती, तो आप सभी जानते हैं क्या कार्रवाई हुई होती वहां पे और क्या कार्रवाई वहां पे नहीं हुई होती। पिछले राकेश बहुत सालों से बुलवा ले, जो लोग अपील कर ले पिछले बहुत सालों से कभी मैंने वहां पे ऐसी कोई मैंने आप लोगों ने कभी भी वहां पे कभी सुना नहीं कोई कार्रवाई हुई। वहां पे बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी तक जाने से घबराते थे कि भाई वहां पे तो मेवात है, वहां पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वहां पे हमारे हिंदू समाज का ही व्यक्ति पहले पिटता था और वो ही जेल जाता था। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां पे उन्होंने हमारे 8 हिंदू भाइयों को मार दिया, हमारी बच्चों के ऊपर, हमारे माताओं के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई। उसके बाद आप सभी को पता है वहां पे कार्रवाई हुई। आज भी वहां का 100 से 150 बंदा जिन्होंने उपद्रव किया अभी भी जेल में बंद है, और वहां पे आपको पता उपद्रवी को घर पे भी बुलडोजर चलाया गया। तो मेरे भाइयों, इसीलिए मैं फिर से दोबारा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को एक साथ लेकर चलती है, सबका विकास और सबका सम्मान करती है। आप सभी जानते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी सारे वर्ग को लेकर साथ चलती है, और जो पार्टियां हैं वो खाली एक ही वर्ग का सम्मान, एक ही वर्ग की बातें सुनती है और उन्हीं की विचारधाराओं पर वो चलती है। आप सभी जानते हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं, उनका पूरा का पूरा जोर जो है, पूरा का पूरा जोर उन्होंने वहीं पे लगा रखा है जहां पे उन्हें लगाना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं किसी भी एक समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है कि मेजोरिटी इन लोगों की ज्यादा है, तो इनसे कोई बात की जाए, जो विचार कोई विमर्श किया जाए, तो उनको खुश करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा उनके नजरों में कोई सम्मान नहीं। तो पता हमारा सम्मान क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक है ही नहीं। अभी मेरे बुजुर्ग दूबे जी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम सभी को एकत्रित रहना पड़ेगा, हम सभी क्षेत्रवाद से ऊपर, जातिवाद से ऊपर उठकर हमें रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, इस कॉलोनी का नहीं हूँ, आप भी इस कॉलोनी के नहीं हो, मेरे बुजुर्ग भी इस कॉलोनी के नहीं है। हम सभी बाहर से आकर इस कॉलोनी में अपने खाने कमाने के लिए अपने गांव छोड़कर, कोई भी आदमी अपना गांव ऐसे नहीं छोड़ता है, तो हम सभी यहाँ पर आए। अब यही हम लोगों का गांव है और हम सभी यहाँ के कॉलोनी वासी एक दूसरे के सुख में दुख में काम आएंगे। तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इससे ऊपर उठ के हमें अपनी विचारधारा को एक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतीश भागरा जी को आने वाली 5 तारीख को 5 नंबर के बटन पे कमल का फूल दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतीश भागरा जी को इतने मतों से हमें विजयी बनाना है ताकि ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई कितनी ज्यादा वोटों से जीता है तो उसको कम से कम मंत्री पद देना चाहिए। क्योंकि 10 जो हमारे साल गए हैं, आप सभी उनसे अवगत हैं कि भाई 10 सालों में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। तो जो दुर्गति 10 सालों में हुई है उसको सुधार एक मंत्री ही कर सकता है। तो मेरे भाइयों, किसी की बातों में ना आए। बहुत लोग कहेंगे कि भाई सतीश भागरा कौन है, हम जानते नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर दोबारा वही बात बोलूंगा कि सतीश भागरा जी एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, मैं कई बार हर मंच से मैं यही बात बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी में भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आम कार्यकर्ता की भी उतनी वैल्यू है जितनी कि एक बड़े कार्यकर्ता की वैल्यू है। तो वो भारतीय जनता पार्टी है, किसी को भी कहीं भी टिकट दे सकती है। यहाँ पे कोई टिकट किसी की फिक्स नहीं है। पिछली बार किसी और को टिकट मिली थी, उससे पिछली बार किसी और को, हर किसी को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। बस जैसा कि मेरे भाई ने भी आके बताया, इनके में बात हुई है तो वो रास्ते में ही है, थोड़ी बहुत देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। अपना धैर्य बनाकर रखेंगे सभी। तो जैसा कि मैं उन्हें बात को बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश भागरा जी को विजयी बनाना है। तो हमारे विरोधी हैं, कुछ एक विरोधी हैं, कह रहे हैं कि भाई सरकार तो इस बार कांग्रेस की बनेगी।
कांग्रेस की पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार बनेगी किस बेस पे? तो सोचो आप लोग, एक बात बताओ मेरे को, उनके पास अभी तक मुख्यमंत्री तक का चेहरा नहीं है। हुड्डा जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कुमारी शैलजा चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उनमें आपस में ही खींचतान चली तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन? तो लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। एक दिन मैंने एक भाई साहब से सुना था मंच पे, तो बिल्कुल सही कर दे, लड़ाई में आपस में चल रही है कांग्रेस में मुख्यमंत्री में बनूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी हम सभी को पता है, हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नायब सिंह सैनी जी को आप सभी जानते, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी सिर्फ उन्होंने 2-3 महीने का टाइम रहा था। उनको 2-3 महीनों में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली, जैसे कि गरीब आदमी को जो गैस सिलेंडर मिलता है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनको 500 रुपए में मिलेगा। ये आप सभी इस बात से अवगत है। और उन्होंने कई सारी नई नई योजनाएं निकाली हैं। तो मैं फिर से वही बात करूंगा, एक बार हमें फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी, नायब सिंह सैनी जी को हमें दोबारा मौका देना है। तो जहां तक मेरा मन कहता है कि इस बार नायब सिंह सैनी जी हमारे हरियाणा में इतने कार्य करा देंगे कि भाई हम लोगों को जो हमारी 10 सालों में कमी रह गई, हम संतुष्ट हो पाएंगे कि भाई इस बार काम हुआ है। और रही बात NIT 86 की, तो इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई सतीश भागरा जी को विजयी बनाना है और अपने क्षेत्र NIT 86 में जो 10 सालों में दुर्गति हुई है उसका उद्धार कराना है। इस बार ध्यान रहे सभी भाइयों को, आने वाली 5 तारीख 5 नंबर का बटन, कमल का फूल। धन्यवाद भाइयों। थोड़ी देर में हमारे बीच में सतीश भागरा जी आ रहे हैं। अब मैं साउंड वाले भाई से बोलूंगा एक बार अपना सतीश भागरा जी वाला गाना चला दे। और कोई भाई अगर मन से बोलना चाहता है, अपने विचारों को रखना चाहता है,